पिछले वीडियो में हम कैंडलस्टिक के बेसिक्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। यहाँ हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही कैंडलस्टिक में थोड़े वेरिएशन के बारे में भी बात करेंगे कि अगर वेरिएशन आता है तो उसका मीनिंग कैसे हम रीड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो को हमने यहाँ पर इस लेवल पे छोड़ा था जहाँ पर ये हमारा कैंडल 1 था और ये हमारा कैंडल 2 था, और हमने एनालाइज किया था कि कहाँ पर स्ट्रॉन्ग बुलिस है और कहाँ पर नॉर्मल बुलिस है, या थोड़ा बेयरिश उसको हम बोल सकते हैं। सेम फिगर यहाँ भी है, उसी फिगर को हमने यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि यहाँ पर ये इस लेवल से ओपन होकर के ये हाई बनाया और यहाँ आके क्लोज दे रहा है, लो छोटा सा लो नीचे यहाँ बना रहा है। तो इस कैंडल में जो मैसेज है वो एकदम क्लियर है कि ये बायर के फुली कंट्रोल में है, स्ट्रॉन्ग बायर है यहाँ पर। और जो प्राइस रिजेक्शन है, ये वाला वीक देखिए, हमने पिछले वीडियो में बताया है कि वीक प्राइस रिजेक्शन के बारे में बताता है। तो वीक बहुत छोटा है, इसलिए यहाँ पर प्राइस रिजेक्शन जो है वो कमज़ोर है। जबकि जब हम दूसरे कैंडल में देखते हैं तो जहाँ से ओपन हो रहा है ऑलमोस्ट वहीं आकर के क्लोज कर रहा है, लेकिन इस बीच में एक लंबा सा हाई बनाता है, बट फिर यहाँ पर सेलर्स आ जाते हैं, बेयर्स आ जाते हैं, और उन्होंने प्राइस को धकेल करके नीचे फिर इसी लेवल के आसपास बंद किया, क्लोज किया। यानी कि यहाँ पर प्राइस रिजेक्शन बहुत मजबूत है, दमदार प्राइस रिजेक्शन है जो वीक के द्वारा स्पष्ट हो रहा है। और यहाँ पर बायर जो है उसका कंट्रोल बहुत साधारण सा कंट्रोल है। हालांकि ये दोनों कैंडल ग्रीन कैंडल है तो हम बुलिश कैंडल ही बोलेंगे, क्योंकि क्लोज जो है वह ओपन के ऊपर है। लेकिन पहले वाले कैंडल में, इस कैंडल में बायर का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है, जबकि दूसरे वाले कैंडल में इसमें बायर का बहुत मामूली सा या वीक कंट्रोल है, कमजोर कंट्रोल है उसके पास। अब हम इतना तो जान गए हैं कि कैंडलस्टिक में 3 चीज़ों के बारे में देखना होता है। पहला उसका बॉडी की, मतलब दूसरा पॉइंट हमें देखना होता है वीक, और तीसरा पॉइंट हमें देखना होता है बॉडी साइज रिलेटिव टू वीक, कि बॉडी का जो साइज है वो वीक के तुलना में कितना बड़ा या कितना छोटा है। जैसे यहाँ पर वीक साइज बहुत बड़ा था और बॉडी साइज बहुत छोटा था, तो हमने बोल दिया कि यहाँ पर बायर्स का जो कंट्रोल है वो बहुत कमजोर है। अब हम थोड़ी वेरिएशंस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमने 3 कैंडल लिया है। ये जो ग्रीन वाला कैंडल है इसमें वीक ऊपर और नीचे बहुत छोटा सा मामूली सा वीक है, शैडो एरिया बहुत छोटा है। यहाँ पर शैडो एरिया ऊपर और नीचे दोनों बराबर है, लेकिन बॉडी बहुत छोटा है। और तीसरा जो हमने लिया है उसमें वीक बहुत बड़ा है और ओपन एंड क्लोज छोटा है, लेकिन रिजेक्शन नीचे की तरफ से आ रहा है। प्राइस का रिजेक्शन जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। तो इसके मीनिंग क्या हो सकते हैं? यहाँ पर जो हमारा पहला कैंडल है, जहाँ ओपन हुआ वहाँ से सीधे ऊपर की तरफ गया, ऊपर जाकर हाई बनाया और क्लोज इसी आसपास में दे रहा है। जो हाई बनाया उसी के आसपास क्लोज है, और शैडो दोनों तरफ बहुत छोटा है। तो इसलिए इसको हम एक बुलिश मानेंगे कि बुलिश कैंडल है। यहाँ पर मैसेज एकदम क्लियर है। जबकि जो हमारा दूसरा कैंडल है, ये वाला जो हमारा दूसरा कैंडल है, इसमें कुछ इनडिसीजन अधिक पड़ रहा है कि कुछ निर्णय नहीं हो पा रहा है कि स्ट्रॉन्ग कौन सा है। पहले यहाँ से ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर ऊपर से रिजेक्ट करके यहाँ तक ले आया, लेकिन फिर से बायर्स ने दम लगाया तो क्लोज थोड़ा ऊपर आकर के दिया है। यानी यहाँ पर बायर्स और सेलर्स दोनों बराबर टग ऑफ वार में है और दोनों ऑलमोस्ट बराबर हैं। तो इसलिए यहाँ पर कुछ डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि किसके फेवर में ये जा रहा है, इसलिए इसे हम इनडिसीजन कैंडल बोलेंगे। और तीसरा यहाँ पर क्या हो रहा है कि जहाँ से ओपन हो रहा है उसके ज़्यादा ऊपर जाकर के क्लोज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ओपन होते ही मार्केट एकदम नीचे आ रहा है। इस सेशन में काफ़ी प्राइस नीचे आ रहा है, लेकिन फिर यहाँ से बायर्स ने दम लगाया और ऊपर जाकर के क्लोज किया। तो इसे हम स्ट्रॉन्ग बुलिश मैसेज मानेंगे कि सेलर्स ने तो दम लगा लिया था, बेयर्स ने दम लगा के इसको नीचे उतार दिया था प्राइस को, लेकिन बायर्स ने यहाँ से जो दम दिखाया तो फिर सीधे ऊपर जाकर के क्लोज किया है। तो ये जो कैंडलस्टिक वेरिएशन है, इसका मीनिंग अगर हम कहें तो इस तरह से यहाँ पर है कि ये इसमें दिखा रहा है कि बुलिश बायर के कंट्रोल में है सब मामला। यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि इनडिसीजन है, बॉडी बहुत छोटा है, वीक ऑलमोस्ट बराबर है दोनों तरफ। और यहाँ पर नीचे से प्राइस रिजेक्शन आ रहा है, नीचे की तरफ वीक बहुत बड़ा है और बॉडी छोटी है, लेकिन इसको हम फिर भी स्ट्रांगली बुलिश मानेंगे। और यहाँ पर ये बता रहा है कि प्राइस इतना नीचे आने के बाद बायर ने पूरा दम दिखाया और काफ़ी ऊपर जाकर के इसको यहाँ पर क्लोज किया है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बुलिश माना जाएगा। इसी तरह से जब हम यहाँ पर, तो हमने पूरी तरह से ग्रीन कैंडल के बारे में बात की है। अब तक वेरिएशंस में हमने ग्रीन कैंडल की बात की थी। अगर उसी का रिवर्स देखें तो ये सेम, इसको हम बेरिश मानेंगे। यहाँ पर फिर से वही इनडिसीजन है कि कौन भारी पड़ रहा है, बायर या सेलर, कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर जहाँ ओपन हो रहा है उसके नीचे आके क्लोज हो रहा है, इस बीच में एक बड़ा सा हाई बन रहा है, लेकिन फिर क्लोज नीचे हो रहा है। तो इसलिए इसको हम स्ट्रांगली बेरिश मानेंगे। ये स्ट्रांगली बेरिश है। अगले वीडियो में टाइम फ्रेम और कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जानने की शुरुआत करेंगे।